सोमवार को जिला अभिभाषक संघ दतिया के द्वारा नवपदस्थ प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव श्रीवास्तव का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष राजेश सक्सेना, उपाध्यक्ष BN द्विवेदी, सचिव राम नरेश दांगी एवं कार्यकारिणी के पदाधिकारी सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायपालिका में उनकी प्रथम पदस्थापना 29 वर्ष पूर्व दतिया से ही प्रारंभ हुई थी। न्यायालयों में लंबित विवादों का स्थायी समाधान आपसी सहमति व राजीनामा के द्वारा ही हो सकता है। इस हेतु 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन है तथा सभी अभिभाषक इस दिशा में अपने अपने पक्षकारों से चर्चा करें व लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। वहीं वरिष्ठ एवं ख्याति प्राप्त अभिभाषक राजेंद्र तिवारी ने अपनी शुभकामनाएं जिला प्रधान न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव को देते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन को लंबाई के रूप में देखना चाहिए। जीवन का वर्गीकरण करें तो बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था के माइलस्टोन हैं, जिसमें जीवन के इन मील के पत्थरों के समय सीमा में अपने कर्म क्षेत्र को पूर्ण मनोयोग से पूरा करना चाहिए, तभी हमें उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए समय व कार्य की पूर्णता में दोनों का तालमेल होना चाहिए। श्री तिवारी ने हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीशों के नामों को याद किया जो पूर्व काल में दतिया में पदस्थ रह चुके हैं और उसी रास्ते पर प्रधान जिला न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अभिभाषक श्री राम सेवक यादव ने काव्य पाठ किया। और सभी न्यायाधीशगण, क्योंकि समय अभाव है, प्रत्येक को संबोधित करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरी सर्वाधिक शुभकामना तो है कि आप, और मुझे इंट्यूशन भी है कि आप निकट भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशपति के पद पर पहुंचेंगे ही। अब मैं यहां थोड़ा सा दतिया के महत्व को बताना चाहता हूं। दतिया हाईकोर्ट जज तक पहुंचने की एक भूमि बन गई है। तो मैं यहां कुछ नाम इंगित करना चाहता हूं। दतिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे SC अग्रवाल साहब, सॉरी PC अग्रवाल, ये हाईकोर्ट जज हुए। डिस्ट्रिक्ट जज रहे BM गुप्ता। वीरेंद्र सिंह यहां JMFC रहे हैं, वो हाईकोर्ट जज वर्तमान में है। श्री नकवी साहब यहां CJM रहे हैं, वो भी हाईकोर्ट जज पहुंचे। श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव यहां डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं और श्रीमती सुनीता यादव जी आजकल वर्तमान में हाईकोर्ट जज हैं। श्री NK गुप्ता साहब दतिया डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं और श्री दिलीप राव साहब देशमुख, ये दतिया में JMFC थे, राजेश को मालूम होगा, और वो छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट जज हुए थे। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ से हाईकोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद कंपनी लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया के चेयरमैन हो गए थे। आजकल दिल्ली में रहते हैं। और हमारे BK दुबे साहब यहां ट्रेनी जज के रूप में पदस्थापना हुई थी। और इसी क्रम में हम यहां घोषणा कर रहे हैं कि ट्रेनी जज के रूप में पदस्थ माननीय श्रीवास्तव जी हाईकोर्ट जज बनेंगे। मधुसूदन जी, ये हमारे कार्य क्षेत्र के मतलब ये जब से हमारी शुरुआत हुई है तब से हमारे साथ हैं और संवाद इनसे हमेशा बना रहा, बड़ा प्रेम रहा इनका। हमारे प्रिय अध्यक्ष महोदय बार के श्री सक्सेना जी बहुत पहले से जानते हैं। तिवारी साहब, श्री राम शर्मा साहब, सभी वरिष्ठ अधिवक्ता साथी। मैं 29 साल पहले, अब मैं 29 साल बोलता हूं तो मेरी उम्र ज्यादा लगने लगती है। 29 साल पहले मैं यहाँ आया, ये मेरी पाठशाला रही। हम लोगों की 1 माह की ट्रेनिंग हुई थी ग्वालियर में, उसके बाद 2.5 साल हम यहाँ रहे। तो 1 माह का हमारा समय था। तो मेरे साथी सभी ऊर्जावान हैं, मेरे साथी सभी, इन सबका सानिध्य मुझे रहा, सौभाग्य है मेरा। तो जब मैं 1 माह की ट्रेनिंग के बाद यहाँ आया तो वास्तव में ट्रेनिंग स्थल मेरा यही था। एक छोटा सा कमरा था डी साहब के बगल वाला, हरे रंग का कमरा था, उसमें हम लोग बैठा करते। उसमें व्यवस्था भी नहीं होती थी कोई बैठने की। वहां से शुरुआत हुई, 6 महीने उस कमरे में रहे। तो आप लोगों ने जो उस समय सिखाया वो आज भी मेरे काम आता है। मुझे उस समय की स्मृतियां आज भी ताजा हैं।
तो ये वो स्थान है जहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई, कार्य करने की यात्रा, कर्तव्य की यात्रा प्रारंभ हुई। तो इस स्थान को तो कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। जब भी यहाँ से ट्रेन से निकलता था तो मैं निहारता था स्टेशन को। तो बड़ा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ स्थान रहा मेरा। मेरे माता पिता यहीं साथ रहते थे, ये जी टाइप मकान था उसमें रहे। मदर का भी ननिहाल रहा यहाँ। मेरी कर्मस्थली यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दिनारा रही। शिवपुरी मेरा पढ़ाई लिखाई वाला स्थान रहा, शिक्षा का स्थान रहा। तो ये स्थान का तो विशेष महत्व माई की कृपा रही, तो मुझे आप लोगों के बीच दोबारा आने का अवसर मिल गया। तो इस स्थान को तो मैं माँ पीताम्बर की नगरी है, पास में ओरछा है, बस थोड़ी सी एक दूरी वहां से नापी जाने लगी बुरहानपुर से, इसलिए मैं दूर हो गया। लेकिन आप लोग साथ हैं तो सभी लोगों का मुझे बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह मिला है। बड़ा अब 2 दिन 3 दिन में ही मैंने बहुत स्नेह प्राप्त कर लिया है। हमारा उद्देश्य, या आपने बात कही कि वह उद्देश्य हमारा काम करना है, न्याय प्रदान करना है। और एक सिविल जज का एक सोच होती है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने की सोच रहती है, उसके बाद प्रभु की इच्छा होती है। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। तो इस स्थान का आप लोगों के साथ आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। कहते हैं ना कि न्याय रथ के 2 पहिए हैं, वास्तव में 2 ही पहिए हैं, और एक पहिया बाहर है, एक बेंच है। तो हमको इस न्याय रथ को अग्रसर करना, हमको पूरी उम्मीद है। बहुत तारीफ करते हैं सभी लोग, मिश्रा जी, हमारे दुबे जी, पांडे जी, सभी लोग के यहाँ के अधिवक्ता बंधुओं का बहुत सहयोग रहता है हमेशा। कभी वो बड़ा प्रतिष्ठित स्थान है। यहाँ की बार में 27 साल में 15-16 जगह हो आया, लेकिन यहाँ की बार की हर जगह प्रतिष्ठा है, हर जगह सम्मान है, गौरवशाली यहाँ की परंपरा है। आप लोग संस्थान के संवाहक हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ, मैं बिल्कुल सबके नाम याद, नागार जी हुए, टी.आर. दानी साहब हुए, सक्सेना साहब हुए, साहू जी हुए, सभी के नाम याद हैं मुझे। और ये सब उन्हीं चैम्बरों से हैं। उसी संस्कार को आप सभी आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन सबको अभी मैं स्मरण करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। उन लोगों ने सिखाया भी मुझे। कभी कोई बहस होती थी, अच्छी मुद्दे पे बहस हुई, वकील साहब लोग बता जाते थे बाद में कि सर वस्तु स्थिति ये है, ये नहीं मिलेगी आपको चीज। ये वास्तव में ये न्याय प्रदान करने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। न्याय प्रदान करना अलग उद्देश्य है, अपना प्रोफेशन करना अलग उद्देश्य है। तो इन सब आप लोगों का साथ रहे, मेरे साथ है, तो हम सब इस दतिया को और आदर्श बनाएंगे। आदर्श ही है ये, इसको और स्थापित करेंगे। प्रदेश में इसका नाम होगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। अभी हम लोग के टारगेट भी चल रहे हैं 25 केस वाले, पहले भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। आगे भी हमारी अपेक्षा है कि आप लोग इसमें पूरा मदद करेंगे, हर प्रकार से मदद होगी। और रामकाज तो हमको करना ही है। माई का स्थान है, ओरछा बगल में है। रामकाज यानी न्याय का कार्य हमको करना है। रामकाज में हमेशा रुचि के साथ कार्य होता है। इसमें जब रुचि होगी अपनी तो काम आगे बढ़ेगा। भगवान हनुमान जी ने भी रामकाज ही किया तो उन्होंने सब कुछ विजय प्राप्त की। तो मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि हम आगे भी इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। और लोक अदालत की जहाँ तक बात है, 12 तारीख को लोक अदालत है। 11 सौ माफ करिए, 12 को है ना, शनिवार 12 को, शनिवार 11 तारीख को लोक अदालत है। न्याय की ओर हम सब अग्रसर होंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में समझौता हो, इसका हम लोगों का प्रयास रहेगा। आप लोगों का इसके लिए हमें सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। आपने यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, इतना अनुराग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।